कल मेरे साथ जो जिसने स्कैम किया था वो बंदा मिल चुका है। आप देखिए वो टोपी वाला और 2-3 जनों को जो है वो इसने झांसे में लिया। वो टोपी वाला रवाना हो चुका है और इन भाई साहब से पूछता है कि उसने क्या बोला आपसे। वो बहुत ही बड़ा जो है वो स्कैमर है, हर किसी को भी जो है वो बातों में ले रहा है। तो एक्चुअली उसने आपको क्या बोला? वो स्कैमर था। तो आपको क्या बोल रहा था? वो बोल रहा था कि ये दवाई खाओ, तुम्हारा ये हेल्प होगा किडनी का। हाँ, वो मतलब वो स्कैमर है। वो किडनी यकृत वो बोलेगा, वो दवाई जिस दुकान पे वो लेके जाएगा ना, तो वो मतलब क्या है कि उससे उसकी है सेटिंग। तो फिर वहाँ जाएंगे तो 1000-2000 बात अपने से दिलवा देंगे और उनका है कमीशन। आपको यही बोला? नहीं, वो बोला हम लोग ये में नहीं बसना। वो जानता है। हाँ, वो बहुत बड़ा स्कैमर है वो। पैसे कमाने के लिए लोग इस हद तक गिर जाएंगे ये मैंने कभी सोचा नहीं था। मैं हूँ अभी थाईलैंड के पटाया नामक इस बीच के आसपास और यहाँ की नाइट लाइफ बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो कल नाइट में मैं व्लॉग बनाते बनाते लगभग रात के 10 बजे हुए थे। तो मैं ये समंदर के किनारे जो फुटपाथ के साइड में ये जो चलते हैं, इस पे चलता चलता मैं मेरे शूट करता करता जा रहा था। तो तभी 2 बंदे एकदम हिंदी में बोलते हुए मेरे को एकदम सामने वहाँ पे खड़े ही थे और मैं उनको जैसे ही क्रॉस कर रहा था तो उन्होंने बोला कि अगर ये चेहरा मेरी तरह गोरा होगा तो कितना सुंदर लगेगा। तो मैं वापस मुड़ के एकदम देखा। मैंने कहा क्या बोला? तो गए और भाईजान कैसे हो? तो मैंने कहा मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हो बताइए? तो गए यार आप बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो और अगर मेरे जैसा आपकी स्किन बन जाए तो आपको कैसा लगेगा? तो मैंने कहा भाई स्किन मैं तो वैसे तो गोरा ही हूँ, लेकिन अब ट्रैवल धूप में करते हैं तो भाई टैनिंग तो हो ही जाती है। और वो बंदे की स्किन भाई साहब, अपने कश्मीरी लोग कैसे होते हैं, इतना गोरा, एकदम पिंक गाल, और उसका बोलने का एक्सेंट भी एकदम वैसा ही था। और मैंने कहा कि आप कहाँ से हो? तो गए मैं अफ़गानिस्तान काबुल से हूँ और मुझे इतनी अच्छी हिंदी जो है वो आप भारतीयों ने ही सिखाई है और भारत से मुझे बहुत ही लगाव है, ऐसा वैसा, मतलब बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ करने लगा। तो मैंने कहा भाई ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बोला कि आपका ये जो चेहरा है ये एकदम शानदार चमकना चाहिए, तो यहाँ पे मतलब नॉर्मल 7-Eleven में जाइए और यहाँ पे थाई हनी खरीदिए और वो हनी खाइए। तो मैंने कहा भाई हनी तो मैंने बहुत बार लिया है यहाँ पे 7-Eleven से, ब्रेड के ऊपर लगा के खाते हैं, टाइम पास करते हैं, बजट में ट्रैवल करते हैं। तो मतलब ऐसे करके बातों में लेना चालू किया। तो मैंने कहा 7-Eleven में तो फिक्स रेट होती है, इसके हम क्या ही कर सकता है। तो बोला कि इसके साथ में एक पाउडर आता है, वो यहीं फार्मेसी पे मिलता है, वो इस हनी के साथ में मिला के आप जो खाओगे तो इसको लाइफ में एक बार ही खाना है और आपकी स्किन जो है वो इतनी गोरी चिट्टी हो जाएगी, मतलब रसियन जैसी हो जाएगी। मैं कि भाई साहब ऐसा क्या नुस्खा है, चल भाई दिखा मेरे को। तो मेरे को लेके गया 7-Eleven के अंदर। 7-Eleven में जाते ही वहाँ से लिया एक हनी। तो मैंने वहाँ पे हाथों गए, मैं देता हूँ पैसे। तो मैंने कहा भाई आप क्यों दोगे, हनी का पैसा तो मैं दूंगा। तो वहाँ उस बोतल के लगे 80 बात। तो वो तो 80 बात तो 7-Eleven में फिक्स वही रेट होती है। फिर मैंने कहा वो पाउडर कहाँ है, 7-Eleven में मिलेगा क्या? तो नहीं फार्मेसी में मिलेगा साइड में। अब उनकी वहाँ पे क्या है, सेटिंग हो रखी होती है। तो वहाँ पे मेरे को लेके गया अंदर, और अंदर जाते ही जो पाउडर मिलाते हैं वो मेरे को रेट वेट नहीं बताई। वहाँ पे जाते ही वो सीधा मेरा हनी जो है वो खोल दिया। उसको आगे वाली लड़की को बोला कि वो स्किन वाला पाउडर मेरे को चाहिए, ठीक है। तो तुरंत मेरे हनी वाली बोतल जो है वो तुरंत हनी वाली बोतल खोल के और क्या रेट है, तो कैलकुलेटर के अंदर उस लड़की ने लिखा 180 बात। तो मैंने कहा 180 बात का तो पाउडर है तो कोई दिक्कत नहीं, ले लेते हैं। तो उसने एक पेपर के ऊपर एक एक करके 10 चम्मच जो है वो एक पन्नी के ऊपर खाली किए। तो मैंने कहा भाई ये डालेंगे। फिर मेरे को मतलब बता के वो तुरंत वो पन्नी पे ये उसने काबुल वाले इंसान ने बोला कि ये 10 ग्राम मैंने आपके लिए लिया, ये 1 महीने बहुत होगा और इसको रात को सोते समय आपको लेना है। मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वो हाथों हाथ तुरंत हनी वाली बोतल खोल के उसमें वो पाउडर डाल के मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद फिर बोला कि अब कितने पैसे हुए? तो बोला कि 180 बात इंटू 10। और भाई साहब 180 बात इंटू 10 मतलब 180 का सिर्फ 1 ग्राम, और उसने 10 चम्मच खाली किए थे तो हो गए 1800 बात। भाई साहब मैंने कहा कुछ तो गड़बड़ लगी मेरे को। फिर मैंने कहा ठीक है। फिर बोला कि इसके अंदर एक और पाउडर मिलाना पड़ेगा जो कि आपको 10 ग्राम और लेना पड़ेगा, वो भी इसी के अंदर मिलेगा। तो मैंने कहा वो कैसे आएगा? तो गए 1 ग्राम का 300 350 बात बताया था, हाँ 350 बात।
मैंने कहा भाई यार ये तो बहुत ज़्यादा हो गया। तो कि नहीं आप टेंशन मत लो, आपका पैसा मैं दे दूंगा, आप मतलब शरीर के ऊपर खर्च कर रहे हो, आप इतना टेंशन क्यों ले रहे हो। लोग यहाँ पे अय्यासी पे उड़ा देते हैं, दारू पे उड़ा देते हैं, आप तो अपनी बॉडी के ऊपर खर्च कर रहे हो, इससे आपकी जो स्किन है वो बहुत ही ज़्यादा साफ़ होगी। मैंने कहा भाई ऐसी क्या स्किन साफ़ होगी यार, अपने को ऐसी स्किन साफ़ करनी ही नहीं है। 1800-2000 बात का मतलब इंडियन रुपीज़ में लगभग 5,500-6 हज़ार रुपये हो गए, और ऊपर से वो और पाउडर लेना सोच रहा था, मतलब 10,000 का लगभग बिल बना देता वो। फिर मैं तुरंत उसको फार्मेसी वाली दुकान से बाहर लेके गया, और फिर मैंने कहा भाई देख, इतना मैं बजट हूँ ट्रैवलर, और इतना मेरे पास पैसा अभी कैश है ही नहीं, और ना मैंने अभी निकाला हुआ है। आप एक काम करो, उस लेडी को जाके बोलो कि कुछ डिस्काउंट करे। तो जैसे ही वो फार्मेसी के अंदर गया, मैं वहाँ से गायब। तुरंत वो बोतल भी वहीं रही, सब कुछ वहीं रही, ठीक है। 80 बात मेरे लगे उस हनी के, और मैं तुरंत वहाँ से गायब हो गया। तो ऐसा स्कैम आपके साथ हुआ नहीं हुआ, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। कल मेरे साथ जो जिसने स्कैम किया था वो बंदा मिल चुका है। आप देखिए वो टोपी वाला, और 2-3 जनों को जो है वो इसने जहाँ से मिलिया, वो टोपी वाला रवाना हो चुका है। और इन भाई साहब से पूछता है कि उसने क्या बोला आपसे। वो बहुत ही बड़ा जो है वो स्कैमर है, हर किसी को भी जो है वो बातों में ले रहा है। तो एक्चुअली उसने आपको क्या बोला? वो स्कैमर था। I know. तो आपको क्या बोल रहा था वो? बोल रहा था कि ये दवाई खाओ, तुम्हारा ये हेल्प होगा किडनी का। हाँ, वो मतलब वो स्कैमर है, वो किडनी यकृत वो बोलेगा, वो दवाई जिस दुकान पे वो लेके जाएगा ना, तो वो मतलब क्या है कि उससे उसकी है सेटिंग। हाँ। तो फिर वहाँ जाएंगे तो 1,000-2,000 बात अपने से दिलवा देंगे, और उनका है कमीशन। आपको ये बोला? नहीं, वो बोला हम लोग ये में नहीं फंसना। वो जानता है। हाँ, वो बहुत बड़ा स्कैमर है वो। उस अफ़गानिस्तान वाले बंदे ने पहले मेरे से बातचीत की, जब हम 7-Eleven के अंदर जब गए थे, तो उसने मेरे को बोला भी कि आप अफ़गानिस्तान आओ, आपका वेलकम है, मैं वहाँ पे मतलब आपका खूब स्वागत करूँगा, ये वो मतलब बहुत सारी मेरे को बातों में लिया। तो मैंने कहा भाई आपके व्हाट्सएप नंबर दीजिए, तो वहाँ आऊँगा तो मैं आपसे कॉन्टेक्ट करूँगा। तो अब उसने व्हाट्सएप जो है वो मेरे को सीधा स्कैनर दिया कि ये लो, आप स्कैन करके जो है वो मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करो। ये तो उस टाइम मैंने ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं दिया यार, ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है, ऐसे करके मैंने उसके नंबर सेव भी कर लिए वगैरह, सब कुछ कर लिया। उसके बाद जो ये स्कैम होने के बाद जो है, ये मैं वहाँ से तुरंत भागा, और फिर मैंने वो नंबर ध्यान से देखे तो +66 से स्टार्ट हो रहा, यानी कि वो थाई सिम थी, थाई नंबर थे, थाईलैंड के नंबर थे भाई साहब। उसने अपने अफ़गानिस्तान वाले नंबर भी नहीं दिए। फिर मेरे को कंफर्म हो गया कि 100% स्कैम था, और वो उसके साथ मिला हुआ था। तो भाई साहब ऐसे स्कैम होते हैं। नॉर्मल ये छोटे मोटे स्कैम तो यहाँ पे चलते ही रहते हैं, लेकिन ऐसे बातों में लेके आपको ऐसे मतलब फील भी नहीं होने देंगे। हर बार कहेंगे नहीं आप टेंशन मत लो, आप मेरे दोस्त हो यार, आप इंडिया से हो, और मैं अजमेर शरीफ दरगाह पे वहाँ पे जाना चाहता हूँ, मैं बहुत ही प्यार करता हूँ, मेरा सपना है एक बार मैं इंडिया में आऊँ, और जो अजमेर में जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती वाली दरगाह है उस पर मैं जो है वो मत्था टेकना चाहता हूँ, ऐसा वैसा मतलब खूब सारा बोला। और मैं ये कंफर्म नहीं कह सकता कि वो अफ़गानिस्तान से ही है, वो कहीं और से भी हो सकता है वो अपनी इंडिया से भी हो, लेकिन वो स्कैम करने के लिए कुछ भी आपको बातों में ले सकता है। तो ऐसे लोग हैं यार। अब बात करते हैं यहाँ के दूसरे स्कैम की, कि रेस्टोरेंट स्कैम किस प्रकार से होता है। रेस्टोरेंट के अंदर आप कहीं पे भी जाके बैठोगे तो रेस्टोरेंट वाले क्या होते हैं कि बहुत ही सुंदर सुंदर लड़कियाँ जो है वो वहाँ पे मॉडल की तरह बिठा के रखते हैं, छोटे छोटे कपड़े पहनी हुई होती है, 4-5 अलग अलग लड़कियाँ हर एक रेस्टोरेंट में रहेगी। तो वो दूर सिंगल सीट पे बैठी बैठी आपके सामने मतलब मुस्कुराएगी, आपके सामने देखेगी, तो आपको ऐसा लगेगा कि भाई ये मेरे को भाव दे रही है या फिर ऐसा वैसा कुछ। तो यहाँ तो सब मज़े करने के लिए आते हैं, लड़कियाँ सड़कियाँ देखने के लिए आते हैं, और यहाँ की लड़कियाँ अगर मुस्कुरा दे तो इंसान तो पिघल ही जाएगा। तो फिर वो आके अपनी टेबल जो है वो ज्वाइन कर लेगी। ज्वाइन करने के बाद जो है वो खाना पीना करेगी, जो है वो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह मंगाएगी, दारू सारू बियर सीयर जो है वो मंगवाएगी। मंगवा के फिर लास्ट में खा पी के वो चली जाएगी, क्या बोलेगी कि मैं वॉशरूम जाके आ रही हूँ 1 मिनट। तो वॉशरूम जाने के बहाने से वो वहाँ से गायब हो जाएगी, और फिर जो 4-5 हज़ार रुपये का जो बिल होगा वो सिर्फ़ और सिर्फ आपको पे करना होगा। तो वो रेस्टोरेंट वाले उन लड़कियों को इसीलिए ही बिठा के रखते हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा बिल बनवा सके, लोगों को जो है वो अट्रैक्ट करके बुलाए, या फिर आके जो भी रैंडम बैठता है उसको भी कैसे भी करके बातों में फंसा के एकदम कुछ भी वो बोल सकती है कि भाई एक बियर मेरे को भी पिला दो, मेरे को भी थोड़ी सी ड्रिंक पिला दो,
मैं आपकी फ्रेंड बन जाऊंगी, आपके साथ घूमूंगी, ऐसे मतलब बातों में लेके जो है वो आपका बिल बनवा देगी। तो उन रेस्टोरेंट वाले या फिर जो बार वाले होते हैं उनका टारगेट यही होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो बिल बनवाया जाए। तो आपने इसको गायब कैसे किया फिर? सही कैसे किया डायरेक्ट? सुपरमार्केट में जो बोला कमरोक दो, कमरोक क्या दो? कैमरो। अच्छा, फेयर एंड लवली क्रीम मालूम है? फेयर एंड लवली जो लड़कियां लगाते हैं, हाँ हाँ हाँ। वो ले लो, उसमें साथ में जो लड़की का जो मेंशंस है हाँ। मिक्स करके रात रात को मुंह में लगाओ, साफ हो जाएगा। यार अभी आपने देखा कि किस प्रकार से हर जगह यही जो है वो स्कैमर घूम रहे हैं। वो बोलेंगे कि आपके ये ऐसा डार्क सर्कल था वो मेरे भी था, ऐसा आपके जैसे पिंपल है ये ऐसे मेरे भी थे, आपकी ये प्रॉब्लम है ऐसी मेरी भी थी, मैंने भी देखिए ठीक की है। तो फिर वो बोलेंगे कैसे ठीक की है, तो फिर वो अपनी सेटिंग वाली दुकान के ऊपर लेके जाएंगे और वो फिर हनी पाउडर वगैरह कुछ करके वो स्कैम करके उनके साथ सेटिंग है और कुछ ऐसा सिस्टम करेंगे। यार सब जगह यही घूम रहे हैं। पिछली बार आया था ऐसा नहीं था, और ये सब लगभग बाहर की कंट्री के ही हैं। और इनके ये आपस में जो बात कर रहे थे मैंने सुना, ये मतलब अफ़गानिस्तान साइड की जो भाषा होती है, उज़्बेकिस्तान की साइड जो भाषा होती है, या मतलब जो मुस्लिम कंट्रियों की जो भाषा होती है उसी टाइप की है। हालांकि मेरे को कुछ ज़्यादा समझ में आया नहीं, लेकिन इन्होंने आपस में जो बात कर रहे थे वो कुछ इस प्रकार से ही कर रहे थे। तो अरब जैसी भाषाएं यूज़ कर रहे हैं। इनका जो दिखने का फेस है ये भी बिल्कुल अफ़गानी, मतलब जो अरब साइड की कंट्रियों के होते हैं, लंबी लंबी ऐसी दाढ़ी, गोरे चिट्टे से ऐसे दिखने में ये होते हैं। भाई साहब गज़ब स्कैम जानते हैं यार, ये तो लूटते हैं लोगों को। कोई न कोई तो फंसता ही है, 10 जनों को बोलेंगे तो 11वां तो फंसेगा ही। साहब इस रंग बिरंगी दुनिया के अंदर बहुत ही ज़्यादा जो है वो यहाँ पे स्कैम्स होते हैं, और यहाँ पर ज़्यादातर स्कैम करने वाले थाईलैंड के बाहर होते हैं, बाहर वाले होते हैं। भाई साहब थाईलैंड वाले आपके साथ स्कैम बहुत ही ज़्यादा कम करने वाले हैं। और फिलहाल ये वॉकिंग स्ट्रीट के कुछ इस प्रकार के नज़ारे हैं, आप देख सकते हैं। बहुत सारी रंग बिरंगी दुनिया आपको यहाँ पे नज़र आएगी। तो इस रंग बिरंगी दुनिया के अंदर आके एकदम मदहोश नहीं होना है, बहुत ही ज़्यादा सावधान रहने की स्थिति जो है वो आपको रखनी पड़ेगी। कुछ ऐसा ही सिस्टम है भाई यहाँ पे। जितना ज़्यादा रंग बिरंगा माहौल होता है उतना ही ज़्यादा दलदल होता है ऐसी जगहों पे। तो सावधान रहने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। आपको पता भी नहीं चलेगा और आपके साथ कब स्कैम हो जाएगा, आप खुद मतलब स्कैम होने के बाद आपको ये लगेगा कि भाई ओ भाई साहब मैं तो लुट गया हूँ, पहले कुछ भी पता नहीं चलेगा। तो मैं तो क्या है ज़्यादा ट्रैवलिंग करता रहता हूँ तो भी अवेयर रहना पड़ता है। बहुत सारे स्कैमर देखते ही पता चल जाता कौन स्कैमर है। कल तो मेरे साथ भी स्कैम होते होते मैं बच गया भाई। लास्ट में मेरे को पता चल गया कि भाई साहब अब गड़बड़ होने वाली है, बाकी तो मेरी जेब कटने ही वाली थी यार। यहाँ पे एक भाई साहब है जो जादू दिखा रहे हैं यहाँ पे, ये देख सकते हो, इनके हाथ यहाँ पे डाला है और ये यहाँ पे सिगरेट, ये देख सकते हो, ये गई अंदर। गायब। यार कैसा निकाला देखो, क्या गजब का जादू दिखा रहे हैं। तो भाई यह एक छोटी सी वीडियो जो है वो मैंने आपके साथ शेयर की है स्कैम वाली। उम्मीद करूंगा आपको बेहद ही पसंद आई होगी। तो मेरे से जितना कोशिश हो सका मैं उनको दिखा पाया, और बाकी तो क्या है भाई साहब इनको पता चल जाएगा अगर रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो इनका पूरा ग्रुप होता है, ये मतलब मारने पीटने पे उतर जाते हैं। पुलिस आएगी तब तक तो ये गायब ही हो जाएंगे, पुलिस वाले कहाँ कहाँ ढूंढते फिरेंगे, क्योंकि इनका तो ये रोज़ का काम है ना। तो
अपने को बी अवेयर रहना पड़ेगा। और मैंने ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की कि आपको ये असली ये नया स्कैम जो है वो आपके साथ एक्सपोज करना था। ये मैंने पहली बार ही देखा है, बाकी तो ये टूर पैकेज वाले टैक्सी स्कैम है ना, ये बाकी बहुत सारे स्कैम जो है वो नॉर्मल जनरली नॉर्मल है, लेकिन ये बातों में लेके एकदम भावनाओं के साथ खेल के पता ही नहीं चलेगा कि यार ये सच बोल रहे हैं कि हमदर्दी के हिसाब से बोल रहे हैं। तो इसीलिए बाहर किसी का भी विश्वास तो करना ही नहीं है। फिलहाल पॉइंट खुल गया भाई साहब। ठीक है, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट नई लोकेशन पर। आज का वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।